नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत एडुकेट में। मैं अनुपा सिंह नर्सरी कक्षा के हिंदी कक्षा में हिंदी सब्जेक्ट में आपका स्वागत करती हूँ, हिंदी विषय में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। नर्सरी आपको तो पता है कि पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, क्या जो अक्षर थे हमने उसका अभ्यास किया था क से लेके अंग तक। तो क से लेके अंग तक आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया हुआ था, आपका गृह कार्य दिया हुआ था, वो आपने अपना कंप्लीट कर लिया यानी कि खत्म कर लिया है। उसमें अभ्यास आपने किया है कि क कैसे लिखना है, ख कैसे लिखना है, ग कैसे लिखना है और घ कैसे लिखना है, अंग। तो ठीक है, तो एक छोटा सा आपको मैं दे रही हूँ एक्शन और आपको उसको बताना है कि मैं कौन सा अक्षर जो है लिख रही हूं। तो बताइए, कौन सा अक्षर हुआ ये? ग। सही बात है। और फिर से एक बार देखिए, तो ये कौन सा अक्षर है? घ। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ पहचान लेते हैं। तो आज हम व्यंजन वर्ण में कुछ आगे के जो अक्षर हैं वो पढ़ेंगे। क से लेके अंग तक हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? च, छ, ज, झ, इय। तो शुरू करें हम। आप लोग अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके रेडी हो जाइए। ओके? तो मैम जैसे लिखेंगी वैसे ही आपको लिखना है। मैम जैसे बोलेंगी वैसे ही बोलना है, उससे अच्छे से बोलना है। ओके? तो शुरू करें। तो आपको तो पता ही है कि व्यंजन जो वर्णमाला है, वर्णमाला में दो भाई बहन है, एक भाई है और एक बहन है। तो बहन कौन है? स्वर। और भाई कौन है? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलके क्या बनता है? वर्णमाला। तो हमने तो है स्वर को पढ़ लिया, यानी बहन का सारा जो अक्षर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भाई वाले अक्षर को। तो भाई का क्या नाम है? व्यंजन। तो व्यंजन में हम क्या पढ़ चुके हैं? तो आप हमें बता सकते हैं एक बार, क्या हम अभ्यास कर चुके हैं? हम क पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार स्वर पढ़ लेते हैं और फिर व्यंजन को क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। ई से इमली। इ से ईख। ऊ से उल्लू। उ से ऊन। री से ऋषि। ए से एक। ए से ऐनक। ओ से उखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अ है खाली। बजा दो बच्चों ताली। ठीक है? तो अब आते हैं हम क। तो ये जो क है वो कौन है? स्वर का भाई। तो स्वर का भाई जो है वो कहाँ से शुरू होता है? तो क से। क से कबूतर। कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गमला। गमला। घ से घड़ी। घड़ी। अंग है खाली। बजा दो बच्चों ताली। अब आगे च से है चम्मच। च। तो आज हमको क्या पढ़ना है? च से चम्मच। छ से छाता। ज से जलेबी। झ से झंडा। यह है खाली। बजा दो बच्चों ताली। तो अब आ गए हम अभ्यास पे। तो कैसे लिखना है च? शुरू करें हम। च। तो ये बताओ कितने लाइन्स है इसमें? तो च जो है हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4। ये कितनी लाइन्स है? 5 लाइन।
और हमें कितने में लिखना है? 3 लाइन में ही लिखना है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 है, तो 3 लाइन में ही लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और उसमें एक कर्व लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और कर्व लाइन और स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन जाता है च, और च जो है उससे क्या होता है? चम्मच। चम्मच सॉरी, च से चम्मच, च से चश्मा, च से चरखा, च से, आप बताओ, च से चरखा, च से चम्मच। एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर अगेन कर्व लाइन। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 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 स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बनाइए च। स्लीपिंग लाइन जो है बहुत लंबी नहीं खींचनी, छोटी सी खींचनी है, और उसमें कर्व को फर्स्ट सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक खींचनी है, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक खींचनी है, और फिर इसी लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींचनी है। कौन सी? स्लीपिंग लाइन। फिर से हम देखते हैं, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बना च। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। क्या अक्षर बना बताओ बच्चों? च बना। ये कौन सा अक्षर बना? च। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बना ये हमारा च। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बना च। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। च से चम्मच, च च चम्मच। किससे खाते हैं हम खाना? चम्मच से खाते हैं हम खाना। तो च जो होता है वो क्या शुरू होता है? कौन कौन सा अक्षर बनता है च से? चम्मच बनता है, चरखा बनता है, और सोचो क्या बनता है? तो चमचम मिठाई बनता है, और सोचो क्या बनता है? चटाई बनता है। एक बार और कोशिश करते हैं च का। स्लीपिंग लाइन छोटी सी, फिर कर्व लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, और फिर स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना? च। सॉरी। तो ये हमारा हो गया च। अब आते हैं हम छ पे। तो छ कैसे लिखेंगे? छ से क्या होता है? छ से छतरी, छ से छतरी। तो छतरी जो होता है, जो हमें बारिश और धूप से बचाता है, जिसको हम लगा के कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, मार्केट जाता है, जहाँ भी हमें बारिश से बचना होता है तो हम छतरी लगा के जाते हैं। तो ये छ जो है हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे पहले कर्व करेंगे, फिर अगेन आओ एक कर्व करेंगे, फिर अगेन कर्व। देखो इसको भी 3 लाइन में ही लिखना है।
तो हम पहली लाइन से दूसरी लाइन में कर्व करेंगे, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में कर्व करेंगे और इसी कर्व को मोड़ के ऐसे फिर हम इसको सर्कल जैसे बनाएंगे। तो ये क्या क्या अक्षर बना? छ। तो स्लीपिंग लाइन पहले खींचो, फिर इसमें कर्व, फिर अगेन कर्व, फिर सर्कल, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, सर्कल। फिर यहाँ पे कर्व लाइन, फिर अगेन कर्व, फिर इसी कर्व को खींचो और सर्कल में बदलो। तो ये क्या होता है? छ। कौन सा अक्षर हमारा बना? छ। छ से छतरी, छ से छतरी, छ छतरी, छ से छतरी, छ छतरी। तो ये जो लाइन बना है ऐसे सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर मूव करके ऐसे घुमाएंगे, बनाइए छ। फिर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे एक कर्व, फिर एक और कर्व, फिर इसी कर्व को सेकेंड लाइन तक खींचते हुए सर्कल लेके जाएंगे, फिर एक कर्व खींचेंगे, फिर एक और कर्व, फिर इसको सर्कल बनाते हुए नीचे तक जाएंगे। तो ये कौन सा अक्षर बना है? छ। और एक स्लीपिंग लाइन उसके ऊपर खींचेंगे हम लोग, ठीक है। सारे जो हिंदी अक्षर होते हैं ना उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन खींची जाती है। सर्कल, एक अगेन सर्कल, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको मूव करेंगे छ, फिर सर्कल कर्व, फिर कर्व और फिर अगेन कर्व को मूव करना है, कर्व कर्व अगेन कर्व मूव छ, फिर कर्व कर अगेन मूव कर्व छ, कर्व कर अगेन मूव छ। तो ये हम कौन सा अक्षर लिख रहे हैं बच्चों? छ। तो छ से क्या बताया मैंने? छतरी। छ से और बताओ क्या होता है? छ से छाता और छतरी दोनों सेम ही होता है, ठीक है। छ से छड़ी भी होता है जो दादाजी लेके घूमते हैं। तो छ कैसे लिखेंगे? कर, फिर एक और कर, फिर इसको गोल घुमाते हुए मोड़ देंगे, फिर इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। तो इस तरह से कर्व लाइन, फिर एक और कर्व लाइन, फिर इसको मूव करते हुए गोल छ, कर्व लाइन, एक और कर्व लाइन मूव करते हुए छ, कर्व लाइन, एक और कर्व मूव करते हुए छ, कर्व लाइन, एक कर्व लाइन सेकंड फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और फिर एक और सेकंड से थर्ड छ छ, कर्व लाइन, फिर इसको मूव करके ऐसे करेंगे तो छ होगा। कर्व लाइन मूव करके छ, कर्व लाइन मूव करके छ। तो इसको मूव करते हुए सर्कल बनाना है। तो ये हमारा कौन सा अक्षर बना बच्चों? छ। तो ये हो गया छ से छतरी। अब आते हैं हम कौन सा देखते हैं, बताओ छ के बाद कौन सा अक्षर आता है? छ के बाद आता है च छ ज। तो कौन आ गया? ज से क्या होता है? ज से जग, जग, ज और ग जग। तो जग, अब हम ज कैसे लिखेंगे? तो पहले एक डाउन वाला जो होता है कर्व उसको खींचेंगे, ऐसे कर्व करेंगे और उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर एक और कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। इसको भी 3 लाइन में ही लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। तो ऐसे कर्व लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। ज कौन सा अक्षर बन रहा है ये? ज। कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। जो स्लीपिंग लाइन है ना, सब अक्षर के ऊपर हम लोग ऐसे कंपल्सरी हिंदी में ड्रॉ करते हैं। तो कैसे करेंगे? ज को पहले कर्व खींचेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। क्या बना? ज, ठीक है। कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है हमें, एक सर्कल खींचना है, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन।
मेरे साथ साथ सब कोई अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, तीन ही लाइन में हमको इसको लिखना है। पहले कर्व करना है सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में, और फिर स्लीपिंग लाइन सेकेंड लाइन पे खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट से थर्ड लाइन तक, और फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम ज लिखेंगे, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया ज। कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा अक्षर बन रहा है? ज। अब कौन सा आता है? थोड़ा डिफिकल्ट है ये, झ। तो झ से क्या होता है? झंडा। झ से झंडा। झंडा क्या है? ये कहाँ का झंडा है? हमारे भारत का है। ठीक है, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। तो ये जो झंडा है वो कौन से अक्षर से शुरू हुआ है? झ से। तो पहले झ से हम क्या करेंगे? अंग की तरह इसको बनाएंगे कर्व लाइन से। ठीक है, ऐसे मोड़ते हुए कर्व लाइन जैसा ही खींचेंगे, है ना। एक कर्व, फिर उल्टा कर्व, फिर मोड़ देना है, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। पहले क्या करना है? हमें अंग की तरह इसको बनाना है, फिर उसमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, स्टार्ट करें हम। पहले कैसे करना है? पहले एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर उल्टी कर्व लाइन, फिर इसको मूव करना है सर्कल में, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग कर्व, move opposite curve and make a circle, and sleeping line, standing line, sleeping line, curve, opposite curve and move, standing, sleeping, standing, again sleeping। ओके, कर्व करनी है, फिर उसको उल्टा कर्व घुमाना है, इसमें गोल करना है, फिर इसमें सीधी लाइन खींचनी है, फिर एक खड़ी रेखा खींचनी है, और उसके बाद इसको सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, तो पहले कर्व करेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे, फिर इसको मूव करेंगे, और उसमें एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर अगेन स्लीपिंग लाइन। ओके, ये हो गया कर्व, अगेन मूव कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, curve, again curve, move opposite side and move, sleeping line, standing line, sleeping line। curve, opposite curve, standing and sleeping, कर्व, ये क्या है? स्टैंडिंग है, फिर कर्व है, फिर अपोजिट कर्व है, फिर मूव करना है, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कैसे करनी है? फिर से देखो, एक बार ऐसे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर उसमें कर्व करना है, फिर उसको कर्व को उल्टा साइड घुमाना है, फिर इसमें गोल सर्कल करना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है, स्टैंडिंग लाइन, फिर अगेन स्लीपिंग लाइन। ठीक है, कर्व लाइन, फिर उल्टी कर्व लाइन, फिर इसमें गोल करना है, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ठीक है, कर्व, फिर उल्टा कर्व, फिर इसमें गोल सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व, अगेन कर्व, move circle, sleeping line, standing line, sleeping line, curve, again opposite curve, move, sleeping line, standing line, sleeping line, curve, फिर move curve, फिर sleeping line, standing line, sleeping line। ये कौन सा अक्षर हम लोग का बना है? झ।
झ से क्या होता है बाबू? झ से बच्चों क्या होता है? झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, झंडा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या? फिर से बोलो, हिंद देश का प्यारा झंडा, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। तो ये है क्या? झंडा। और हम किस देश में रहते हैं? भारत में। ठीक है, और ये कहाँ का झंडा है? हमारे देश का है। तो हमारा देश का क्या नाम है? भारत। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। तो अब आगे हम ईया। तो ईया को कैसे लिखना है? थोड़ा सा इजी है। तो पहले हम क्या करेंगे? कर्व खोल करेंगे। ठीक है, कर्व करेंगे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कर्व करना है, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर कर्व करना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, एक कर्व करिए, फिर उसमें स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग, फिर कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। ये कौन सा अक्षर लिख रहे हैं? ईया। ईया से क्या अक्षर बनता है? कुछ भी नहीं। तो बजाओ बच्चों ताली। वेरी गुड। तो ये हो गया। कर्व लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर क्या करना है? एक कर्व करना है, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, 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 कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारा ईया। ईया कौन सा शब्द कहेंगे? इसको कौन सा अक्षर कहेंगे? ईया। ईया। तो ये हो गया हमारा ईया। अब हम क्या पढ़ लिए अभी तक बताइए? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? च, छ, ज, झ, ईया। अब देखो इसमें आपको च कहीं दिख रहा है? देखिए ये क्या करना, अक्षर को चित्र से मिलाए और रंग भरे। तो च से हमने क्या पढ़ा था? चम्मच। तो ये हमने मिला दिया। और हमने छ से क्या पढ़ा था? झ से। तो झ से हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। झंडा हमने पढ़ा था, पर यहाँ तो झंडा नहीं है, यहाँ पे तो धनुष बना हुआ है। तो क से क्या था? कबूतर। और ढ से ढक्कन है। ओके, तो यहाँ पे झ से झंडा नहीं, फिर च से चम्मच ही सिर्फ मिलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? इस चम्मच को हम लोग कलर करेंगे। किस कलर से करें? येलो से। तो हम इसको येलो से कर देते हैं चम्मच को कलर। और क से क्या होता है बताइए? क से कबूतर। तो क है और उसको कबूतर। और ध से धनुष हो जाएगा। और झ से झंडा दिया नहीं है, और ये ढ से ढक्कन हो जाएगा। तो ये हमने कलर कर दिया च से चम्मच को। अब हम आते हैं दूसरे पे। ये क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? चित्र को देखकर सही वर्ण पे गोला लगाएं और खाली स्थान में लिखें। तो चित्र को देखना है। तो ये क्या है? देखो ये जग, जग, जग है। तो यहाँ पे हम जग भरेंगे, पर यहाँ पे तो ग दिया हुआ है, खग तो होता नहीं है।
घग होता नहीं है, तो यहाँ पे जग होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये क्या है, टमाटर। फोटो क्या चीज का है, टमाटर। तो टमाटर किस अक्षर से शुरू होता है, ट से। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ट। आपको नहीं दिख रहा है तो रेड यूज कर लेते हैं। ये क्या है, घड़ी। तो देखो जो घ है वो घड़ी जो है किस अक्षर से शुरू होती है, घ से। तो हमें यहाँ पे घ को सर्कल करना है और यहाँ पे घ को लिख देना है। अब ये देखो ये जो है भालू, तो भ से भालू, तो भ कौन सा है इसमें, इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे भ लिखेंगे। अब ब से क्या होता है, बटन, तो इसको सर्कल करेंगे। और झ से क्या होता है, झंडा, तो इसको हम झंडा लिख देंगे और झ को सर्कल। अब देखो ओ से क्या होता है, ऊ से ऊन होता है, तो बड़ा ऊ होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इसको हम सर्कल करेंगे। और ये देखो क्या है, ये सांप। तो सांप किससे होता है, स से, ये स से, तो ये स से होता है, तो हम इसमें दंती स लगाएंगे। और ढ से क्या होता है, ढक्कन। तो ढक्कन का पहला अक्षर क्या होता है, ढ, तो हम इसको ढ यहाँ पे सर्कल करेंगे और ढ यहाँ पे लिख देंगे। तो ढ से ढक्कन, ठीक है। तो अब आते हैं हम चित्र को देखकर और पहले अक्षर को मिलाएंगे। दिए गए व्यंजन को चित्र से मिलाओ। तो मिलाओ, च से क्या होता है, चम्मच, तो चम्मच से मिलाएंगे। और छ से क्या होता है, छाता, तो छाता से मिला दिया। ज से क्या होता है, जहाज, तो जहाज से मिला दिया। और झ से क्या होता है, झंडा, तो झ से मिला दिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फोटो को देख लेना है और फिर उसको बोलना है कि ये कौन सा चित्र है, किसका चित्र है। तो हमने क्या बोला, छाता, तो किससे शुरू हुआ, छ। ये क्या है, चम्मच, तो किससे शुरू हुआ, च, तो च हमने उसको मिला दिया, च से मिला दिया। ये क्या है, झंडा, तो किससे शुरू हुआ, झ, तो झ से मिला दिया। ये क्या है, जहाज, तो जहाज किससे शुरू हुआ, ज से, तो ज से मिला दिया। तो आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और फिर उस चित्र को पहचान के बोलना है। और जैसे ही आप बोलोगे तो आपको पहला अक्षर मिल जाएगा, ठीक है। तो यह क्या करना है, अक्षर से अक्षर के अक्षर को बी से जोड़ा मिला है ना, अक्षर को अक्षर से मिला है, अक्षर को अक्षर के बीच का जोड़ा लगाएं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, अक्षर अक्षर से अक्षर का बीच का जोड़ा लगा मिलाओ। तो यहाँ पे हमें सेम अक्षर का लिखना है, जोड़ा लगाना है, मतलब सेम ही अक्षर आपको बताना है। तो ये क्या है, क, तो क देखिए कहाँ है यहाँ पे, तो ये रहा क, तो इसको मिलाइए। ख कहाँ है, तो ख तो है नहीं, ये क्या है, घ, घ देखिए कहाँ है, तो घ से मिला दीजिए। च देखिए ये च है ना, तो ऐसा च किधर लिखा है, ये, तो इससे मिला दिए। और इसके क्या बाद है, ज कहाँ लिखा है, तो ये, तो इससे मिला दिए। य कहाँ लिखा है, तो देखिए कहाँ है, तो ये, इससे मिला दिए। फिर ग कहाँ लिखा है, तो ये रहा, तो हम इससे मिला दिए। इस तरह से हमने क्या हुआ, अक्षर को अक्षर से मिला दिया। अब ये बताइए क्या है, चित्र को देखकर पहला वर्ण लिखिए। तो ये क्या है, चम्मच, तो चम्मच का च कैसे लिखेंगे, एक स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बना ये हमारा च। अब उसके बाद आते हैं, ये क्या है, छाता, तो छाता कैसे लिखेंगे, छाता का पहला अक्षर क्या होगा, छ, तो हमें चित्र को देख के पहला अक्षर लिखना है। एक कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक और कर्व लाइन, फिर इसको घुमा के ऐसे, फिर एक सर्कल बनाते हुए और एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, तो ये हो जाएगा छ। उसके बाद क्या है, ये ज, जहाज,
तो ये जहाज है, तो जहाज कैसे लिखेंगे? ज। तो जहाज का पहला अक्षर क्या हुआ? ज। तो ज कैसे लिखेंगे? एक कर्व लाइन खींचेंगे और उसमें एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक और स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या हो गया? ज। ज से जहाज। अब आगे ये क्या है? झंडा। तो झ कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर उल्टा कर्व, फिर इसमें मूव करेंगे सर्कल, फिर एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या हो गया? झ। झ से झंडा। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और ये किस देश का झंडा है? हमारे देश का नाम भारत। तो अब हमको क्या करना है? जो आज हमने सीखा है उन अक्षरों को लिखना है। तो हमने सीखा है च, फिर क्या सीखा? छ, फिर क्या सीखा? ज, फिर क्या सीखा? झ, फिर क्या सीखा? इया। तो आपको रिवीजन करना है फिर से। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, मूव सर्कल। छ। कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ज। कर्व लाइन, मूव अपोजिट कर्व, मूव सर्कल, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। झ। फिर कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ई। तो ये हो गया हमारा च, छ, ज, झ, ई। तो आज हमने क्या सीखा? च, छ, ज, झ, ई। तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से आ गया लिखने, तो आप इसका अभ्यास करेंगे अपनी कॉपी में। और हम अब दूसरी कक्षा में और जो व्यंजन भाई है ना, उसका दूसरा अक्षर लेके आएंगे। कौन सा लेके आएंगे बताइए? ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो हम ट, ठ, ड, ढ, अड़ पढ़ेंगे अगले कक्षा में। तो आपको क्या करना है? वीडियो को वॉच करना है, लाइक बटन दबाना है और दीक्षांश एडुकेट को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में और व्यंजन वर्णों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।